अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर नंबर 34 का ऐलान किया गया है। क्या है इस बारे में जानकारी आपको देंगे इंशाअल्लाह। और क्या इस सर्कुलर के अंदर में हज कमेटी ने किचन के बारे में या तो तीसरी किस्त के बारे में कुछ बताया है, इसके बारे में भी पूरी बात करेंगे इंशाअल्लाह। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाअल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो आज ही चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए सर्कुलर नंबर 34 का ऐलान हज कमेटी ने किया है। इसके अंदर में काफी जानकारियां दी हैं हज कमेटी ने और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं और उसमें बहुत सारी सहूलतें भी हज कमेटी ने बताई है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और ये जानकारियां जानना बहुत जरूरी है जो हाजी हज करने के लिए जाने वाले हैं। तो अगर आप, आपके रिश्तेदार या तो कोई भी आपके साथी अगर हज करने के लिए जा रहे हैं और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और उनको ये जानकारी जरूर दें। तो दोस्तों, सर्कुलर नंबर 34 में जो हज कमेटी ने बताया है उसके अंदर में सभी हाजियों के लिए पासपोर्ट जमा कराने की तारीख जो हज कमेटी ने बताई है, वो पासपोर्ट आपको अभी जमा नहीं कराना है। आपको पासपोर्ट जमा कराने के लिए इस साल पासपोर्ट पहले जमा कराने की जरूरत नहीं है। अपना ओरिजिनल पासपोर्ट अपने पास सुरक्षित रखिए और एम्बेरिकेशन पॉइंट यानी डिपार्चर जो जगह है आपकी, वहां पर जब आप जाते हैं उस समय आपका पासपोर्ट वहां पर साथ में लेकर जाए। और अगर आप पहले जमा किए हैं तो चिंता की बात नहीं है। अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी तभी मिलेंगे तब आप ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाएंगे। यानी कि हज कमेटी ने बताया है कि पहले पासपोर्ट पहले जमा कर लेती थी हज कमेटी, और इस बार हज कमेटी ने जो बताया है वो आपकी जो फ्लाइट का वक्त है उस वक्त आपको जो हज कमेटी में आपकी जो एम्बेरिकेशन पॉइंट है वहां पर आपकी हज कमेटी ऑफिस में जाकर वहां पर पासपोर्ट दिखाकर आपके डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और इस तरह से आपके जितने भी कागजात हैं वो वहां पर आपको दिखाने होंगे। और पासपोर्ट की आपको बहुत ही सुरक्षा करनी है, यानी कि संभाल के रखना है। किसी तरह के दाग धब्बे या तो कोई चीज ऐसी नहीं लगनी चाहिए और कम से कम 2 पेज खाली होने चाहिए और इसकी आखिरी डेट 31/12/2026 तक होनी चाहिए। ये हज कमेटी ने इस गाइडलाइंस में बताया है। और खास करके पासपोर्ट के जो हालात हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, फटाकटा नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको बताया पहले जो फोटो जन्म तिथि सही होनी चाहिए, कोई गलती नहीं हो, ये आप जरूर चेक कर लीजिए, नहीं तो आपको हज कमेटी को तुरंत ही बताना होगा। और दूसरी चीज ये है कि फ्लाइट का कंफर्मेशन हज पोर्टल या तो हज पोर्टल या तो ऐप से आप फ्लाइट का कंफर्मेशन कर सकते हैं और उसकी रसीद संभाल कर रखें। उसके लिए आपको हज की किट लेने के समय ये रसीद जरूर दिखानी होगी। यानी कि हज के पोर्टल से या तो आप ऐप से भी फ्लाइट का बुकिंग कंफर्मेशन कर सकते हैं जो आपके जाने के कुछ दिन पहले होता है। उसकी रसीद आप संभाल के रखिए, उसको आपको ऑनलाइन डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। और जब आप हज कमेटी का जो एम्बेरिकेशन पॉइंट है वहां पर आप पासपोर्ट ये सब लेकर जाएंगे, उस वक्त ये रसीद साथ पर लेकर जाइए, तो वहां पे आपको हज कमेटी की तरफ से किट मिलेगा। और फ्लाइट के 24 घंटे पहले आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जो पहले के टाइम में पिछले सालों में 48 घंटे पहले करनी पड़ती थी। यानी कि एयरपोर्ट जाने वाले लोग कम से कम 6 घंटे पहले पहुंचे। और अगर आप दूसरे शहर में रहते हैं तो 24 घंटे पहले आप अपने एम्बेरिकेशन पॉइंट में यानी हज कमेटी का जो ऑफिस होता है जो आपके शहर में आप जहां से फ्लाइट करने वाले हैं वहां से 24 घंटे पहले आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। आपका एम्बेरिकेशन पॉइंट में जाकर हज कमेटी को बताना होगा। और साथ ही साथ आपके दस्तावेज हैं वो आपके साथ होने चाहिए, जिसके अंदर में घर से निकलने के वक्त आप ये सब चीजें याद से अपने पास रख लीजिए। ओरिजिनल पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड, वैक्सीन सर्टिफिकेट, पेमेंट की जो आपने कॉपी है, तीनों कॉपी आपकी पेमेंट की ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। फ्लाइट कंफर्मेशन रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए और हज कमेटी द्वारा दिया गया कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट्स हो वो भी आपके साथ रखना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चेक कर लेना है पूरी तरह से। और एक चीज आपको बता देता हूं, जो हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 34 में बताया है वो हज कमेटी की तरफ से
जो आपको किट दिया जाएगा उसके अंदर में स्मार्ट वॉच, आईडी कार्ड्स, वीजा की कॉपी, वो सब आपको अमेरिकन पॉइंट से मिलेगी। और कवर हेड या सभी सदस्यों को किट जाकर लेना है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी ये है कि आपके जो कवर हेड है वो चाहे तो वो जाके अपना आईडी कार्ड दिखा के आपकी वीजा की कॉपी और आपका जो भी स्मार्ट वॉच है, पूरा किट है आज का, वो आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो कवर हेड है वो अकेला जाने से भी ये काम चलेगा। यानी सभी हाजियों को, जैसे कवर हेड में एक कवर में 4 हाजी है तो चारों की जाने की जरूरत नहीं होगी। एक हाजी 24 घंटे पहले ये पूरा किट वहां से कलेक्ट कर सकता है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति, यानी कि आपकी फ्लाइट दूसरे शहर में है, आप 24 घंटे पहले या तो 48 घंटे पहले वहां नहीं पहुंच सकते हैं, तो आपको आपके कोई पहचान वाला शख्स वहां जाके भी इसको कलेक्ट कर सकता है। इसके लिए उसका ये चीजें होना जरूरी है। वो जो आदमी कलेक्शन के लिए जाएगा उसका आधार कार्ड होना जरूरी है और एक ऑथोराइज लेटर होना बहुत जरूरी है। वो साथ में लेकर जाने से वो भी हज कमेटी उनको ये सब आपकी चीजें दे देगी। इसके साथ साथ आपको एक फॉर्म है जिसमें आपकी किसी दूसरे व्यक्ति को आपको हज का डॉक्यूमेंट लेने की अनुमति देते हैं तो वो भर के ले जाना होगा। जैसे कि उनका नाम, मोबाइल नंबर, कवर नंबर, जिस व्यक्ति को अनुमति दे रहे हैं उसका नाम, उसका आधार नंबर, पता, हस्ताक्षर, वो सभी फॉर्म भर के उनके साथ भेजना होगा तो हज कमेटी वो पूरा किट उनको दे देगी। तो ये पूरी जानकारी हज कमेटी ने जो बताई है सर्कुलर नंबर 34 में, ये पूरी जानकारी आपको ध्यान में रखना है। और अधिकतर व्यक्तियों को ओरिजिनल आधार कार्ड साथ रखना है और ये पत्र क्या हुआ, साइन किया हुआ भी होना चाहिए। तो ये है पूरी जानकारी हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर नंबर 34 के अंदर में जो हज कमेटी ने बताया है, ये सब चीजें आपको करनी है। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप हज कमेटी से बातचीत करके इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, या तो आपको समझ में नहीं आता तो हज कमेटी से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सिंपल में अगर बताना चाहें तो आपको 48 घंटे से पहले रिपोर्टिंग करनी होती थी, वो 24 घंटे पहले करनी है। और साथ ही साथ आपके कागजात, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिसीव करवाने हैं तो आप किसी और को भेजकर भी एक फॉर्म भर के उनका आधार कार्ड लेके भेज सकते हैं। नहीं तो आप 24 घंटे पहले अगर आप इमिग्रेशन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो वहां पे सब चीजें आप कलेक्ट कर सकते हैं। अकेला कवर हेड भी जाके कलेक्ट कर सकता है या तो जितने भी हाजी उस कवर हेड में है वो सभी जाके कलेक्ट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स की जानकारी जो मैंने आपको पूरी बता दी है कि सब डॉक्यूमेंट्स आपके चेक कर लेने हैं जाने से पहले और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ में रखना है। यह है पूरी जानकारी सर्कुलर नंबर 34 में। और दूसरी चीज यह है कि हज कमेटी ने इस सर्कुलर में कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई है किचन के हवाले से कि किचन की अपडेट क्या है या तो क्या आने वाली है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और हाजियों के कैंटीन के लिए भी इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं बताई गई है। यानी अभी कोई खुलासा ऐसा नहीं हुआ है कि हाजियों को कैंटीन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि अगर हज का जो भी सऊदी में जो भी हुक्मरान है उनसे बातचीत करके इस साल कामकाज थोड़ा आसान किया जाए, कुछ हाजियों को मिल सकता है, ऐसी भी बात पिछले कॉन्फ्रेंस में कही जा रही थी। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा हाजियों के लिए और कैंटीन या तो हज के किचन की सुविधा हाजियों को मिल जाएगी। और तीसरी किस्त के हवाले से भी बहुत सारे हाजी यही सवाल करते रहते हैं कि अभी तक तीसरी किस्त नहीं आई है तो कब तक आएगी। इंशाअल्लाह उम्मीद की जा रही है कि मार्च के एंड तक या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये किस्त आ सकती है। ज्यादातर उम्मीद यही है कि मार्च के एंड में यानी कि मंडे के बाद से कभी भी ये आपकी तीसरी किस्त आ सकती है। इंशाअल्लाह जितने भी हाजी हज करने के लिए जाने वाले हैं सभी को अपनी पेमेंट की तैयारी रखनी है। जैसे ही हज कमेटी की तरफ से तीसरी किस्त का ऐलान होता है आपको ये पेमेंट कर देना है। और साथ ही साथ कुर्बानी का पैसा हज कमेटी को ही भरना होगा, उसकी भी जानकारी तीसरी किस्त के साथ में ही आएगी, तो ये पैसा भी आपको साथ में रखना है। तो ये है पूरी जानकारी हज कमेटी की तरफ से जाने वाले हाजियों के लिए पूरी अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज।